तजिकिस्तान का जो ये कॉलेज है, मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान, शाहीन इसके साथ जॉइंटली ऑपरेट कर रहा है। इट इज़ अ जेवी बिटवीन MSIT एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जब कोई भी बच्चा यहाँ आएगा पढ़ने के लिए, तो क्या वो इंडिया में वापस प्रैक्टिस कर पाएगा? मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान जो है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट जो तजिकिस्तान में पढ़ने आ रहा है, उस कोर्स को करने के बाद जब वो वापस भारत में जाता है, राइट अवे वो FMG एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। आसमान में बहुत से परिंदे उड़ते हैं, लेकिन शाहीन अपना मकाम रखता है और शाहीन बल्कि राज करता है। और जब शाहीन परिंदा अपने पंख फैलाता है तो सारा जहां उसका हो जाता है। डॉक्टर खदीर साहब हैं, आपने ऐसे पंख फैलाए हैं माशाल्लाह, भारत नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जाकर फॉरेन नेशंस में भी आप कॉलेजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक कॉलेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये तजाकिस्तान में। जो बंदे यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ सकते या फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ जाकर आराम से अपने MBBS कोर्स करके डॉक्टर बनकर हिंदुस्तान में सर्विसेज दे सकते हैं। मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान जो है, वो सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनका खुद का क्लिनिक है। जब हम वहाँ गए तो पहला सवाल ये आया कि जब कोई भी बच्चा यहाँ आएगा पढ़ने के लिए, तो क्या वो इंडिया में वापस प्रैक्टिस कर पाएगा? इस सवाल का जो जवाब है वो भारत सरकार की जो राजदूतावास, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तजिकिस्तान है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट जो तजिकिस्तान में पढ़ने आ रहा है, वो यहाँ जब 5 साल का कोर्स करेगा और 1 साल की इंटर्नशिप करेगा, उस कोर्स को करने के बाद जब वो वापस भारत में जाता है, राइट अवे वो FMG एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। और उसको पास करते ही वो इंडिया में इक्विवेलेंट टू जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, जो भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं, उनके इक्विवेलेंट होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है आजकल। जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए एक थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं कि हम हमारे बच्चों को बाहर भेजें, तो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में हमारी जो क्लोज़ फैमिली है या क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं, बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत रिस्क है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और देखते हैं तो हर कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट से आता है। कर्नाटका एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट है, और जो भी बच्चा बाहर पढ़ने जाता है कर्नाटका से, स्पेशली हमारे पास भी हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कर्नाटका से ऑलरेडी, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। लेकिन बिकॉज़ राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से यहाँ से बच्चा ट्रैवल नहीं कर पाता है, मे बी फैमिली कंफर्टेबल नहीं होती है, फ्रेंड्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, ये कोई आम कोलैबोरेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि शाहीन ने कुछ बच्चों को उस तजिकिस्तान की यूनिवर्सिटी में भेज दिया है। तजिकिस्तान का जो ये कॉलेज है, मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान, शाहीन इसके साथ जॉइंटली ऑपरेट कर रहा है। इट इज़ अ जेवी बिटवीन MSIT एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, which is not a small thing to do. This is with the efforts of obviously Dr. Qadir and team and plus the Medical Social Institute of Tajikistan. जब बच्चा यहाँ से जाएगा तो क्या ऐसा अलग है जो हम कर देंगे वहाँ पे? बाकी कॉलेजेस में भी तो बच्चा जाता है। तो सबसे पहली चीज़, क्यों तजिकिस्तान को चुना गया है, क्यों बाकी देशों को नहीं चुना? बहुत हम भी सुनते हैं कि सेंट्रल एशिया में कई सारे देश हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों बाकी देशों को नहीं चुना गया? जो भारत की सरकार है वो 3 नियम बताती है कि अगर ये 3 नियम कोई फुलफ़िल कर रहा है तो उस देश में जाया जा सकता है पढ़ाई करने के लिए मेडिसिन की। पहला नियम है कि 54 मंथ्स का एजुकेशन करिकुलम होना चाहिए। या तो 54 मंथ हम पढ़ाई करें या उससे ज़्यादा पढ़ाई करें तो ही हम भारत वापस आ सकते हैं। अगर उससे कम का करिकुलम है तो हम भारत में वापस आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो वहाँ पे 5 साल का करिकुलम है, मतलब 60 महीने की पढ़ाई होती है, तो हम पहला नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम जो है वो कहते हैं कि 12 महीने की रोटेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए, मतलब 12 महीने जो बच्चा है
वो हॉस्पिटल्स में जाके जिस तरीके से भारत में 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, वैसे ही वहाँ पे 1 साल की एग्जैक्टली इंटर्नशिप होती है जैसे भारत में होती है। तो ये दूसरा नियम का भी हम पालन करते हैं। तीसरा होता है कि उस देश में जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे को वहाँ पे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर वो चाहे उस ज़मीन पे प्रैक्टिस करना तो वो कर सके। वो जो नियम है उसका भी तजिकिस्तान 100% पालन करता है। ये सभी कुछ भारत सरकार की वेबसाइट पे, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तजिकिस्तान है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बाकी देश भी लिखते हैं, ये और देशों में भी लिखा हुआ है। हम अलग क्यों हैं? हम अलग इसलिए हैं क्योंकि बाकी सब जगह पे ऐसा लिखा जाता है कि हम 6 साल की डिग्री पढ़ाएंगे जिसमें इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड है। सिर्फ तजिकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इंडियन गाइडलाइंस फॉलो होती हैं कि 5 साल की डिग्री है और 1 साल की इंटर्नशिप है, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ विलिंग टू स्टडी मेडिसिन अब्रॉड। क्योंकि हम ये सभी चीज़ों का पालन करते हैं, इसीलिए हमने तजिकिस्तान को चुना है। और जब यहाँ से बच्चा जाएगा तो ये चीज़ सबको क्लियर रखनी है कि किसी भी तरीके का नियम ऐसा नहीं है जो हम पालन नहीं करते हैं, ये एकदम दिमाग में क्लियर रखें। दूसरी चीज़, अब बच्चा वहाँ पहुँच गया है तो शाहीन ऐसा क्या करेंगे जो कोई और नहीं कर रहा है? हम सब इंडिया के कॉलेजेस में क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जो यहाँ की फैकल्टी है जो हमको पढ़ाएगी एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या जितने भी तमाम 19 सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं मेडिसिन में, वो भारत से पढ़ी हुई एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी और वो हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे। जो बच्चा मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान में जा रहा है पढ़ने के लिए, उसको सारी फैकल्टी इंडियन डॉक्टर्स की मिलेगी। ये ऑलरेडी शाहीन डिक्लेयर कर चुके हैं। तो पहली चीज़, जितनी भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो सारी फैकल्टी इंडियन ग्रेजुएट्स होंगे या भारत के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होंगे। दूसरी चीज़, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो शाहीन यहाँ फॉलो करता है, कल्चरल वैल्यूज़, मे इट बी हॉस्टल्स फॉर अकोमोडेशन, मे इट बी फूड फॉर स्टूडेंट्स, वो सारी कल्चरल वैल्यूज़ एज इट इज़ हर बच्चे को जो यहाँ है उसका रेप्लिका ही वहाँ पे मिलेगा। चाहे वो हॉस्टल्स में अलग अलग रहने की बात हो मेल फीमेल के, या वो अलग अलग जगह पे फूड सर्विंग की बात हो, एग्जैक्टली कल्चरल वैल्यूज़ वहाँ पे फॉलो की जाएंगी। तीसरा एक और बड़ा प्रश्न है कि बच्चा जब वापस आएगा तो उसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना है इंडिया में। यूजुअली होता क्या है कि बच्चे वहाँ जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इंडिया आके दिल्ली में या किसी भी स्टेट कैपिटल में कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं और तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम की जिसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा डिसीजन जो हम लोगों ने लिया है वो ये लिया है कि फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स हम ईयर टू ईयर जिस साल बच्चा जो सब्जेक्ट वहाँ पे ख़त्म करेगा, एज इट इज़ हम एफएमजी के लेवल पे स्पेशल फैकल्टी फॉर एफएमजी भेजकर, जो यहाँ पढ़ाती है फैकल्टी, सीनियर फैकल्टीज़, रियल टाइम रियल ईयर में वो सब्जेक्ट भी हम लोग बच्चों को पढ़ा देंगे, ताकि जब बच्चा वहाँ से वापस आए तो वो 100% उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हो। ठीक है, आज अगर कोई भी माँ बाप ये सोचते हैं, कोई भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को बाहर भेजने में हमारे मन में संकोच है, डर है, तो आपके डर क्या हैं? आपका डर है कि क्या मेरे बच्चे को 100% सिक्योर रखा जाएगा वहाँ पे? एग्जैक्टली अगर आप शाहीन पे विश्वास करते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे सिक्योर्ड है तो एग्जैक्ट फैसिलिटीज़ आपको वहाँ मिलेंगी। दूसरा डर होता है पेरेंट्स के मन में कि बच्चा बहुत दूर जा रहा है हमसे। अगर आपका बच्चा दिल्ली में एडमिशन लेता है तो यहाँ से आई थिंक 2.5 घंटे का फ़्लाइट है हैदराबाद से दिल्ली का। तजिकिस्तान का फ़्लाइट दिल्ली से मात्र 2 घंटे का है। 2 घंटे 10 मिनट में हम तजिकिस्तान पहुँच जाते हैं। तीसरा सवाल पेरेंट्स के मन में आता है, अगर कभी हमें जाने की इच्छा हो तो हमें कैसे वीज़ा मिलेगा, हम कैसे जा पाएंगे, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमें रखेगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, 100 सवाल हैं। कोई भी पेरेंट्स बच्चे को छोड़ने जाना चाहते हैं, बच्चे के जाने के बाद उससे मिलने जाना चाहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को वहीं रोक के अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं,
बच्चा जब ग्रेजुएट हो रहा है, उसके ग्रेजुएशन पे जाना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आपको सिर्फ 7 डेज़ पहले शाहीन को इन्फॉर्म करना है और आपके लिए वीज़ा का सारा प्रोसेस कर दिया जाएगा, आपको कोई भी हैसल नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स के मन में एक डर ये भी आता है कि जब हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो हम लोग तो इंडियंस हैं, हमें तो खाना वही चाहिए जो हम घर में खाते हैं, राइट। हम लोग वो खाना नहीं खा सकते हैं जो फॉरेन लैंड में बिना मसाले का खाना खाते हैं, राइट। सभी लोग खाते हैं ना, हम लोग नहीं खा सकते हैं वो। तो स्पेशली कर्नाटका शेफ़ के साथ हम लोग किचन सेटअप कर रहे हैं फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ शाहीन, जहाँ पे एग्जैक्टली जो वो यहाँ खाते हैं वही टेस्ट का खाना मिलेगा। हम लोग मसाला, चावल सब यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं, तो बच्चे को एक बार भी ये फील नहीं होगा कि वो इंडिया में नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फूड में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये भी शाहीन है और वो भी शाहीन है। इसलिए आप बेफिक्र होकर, अगर कोई भी सवालात आते हैं आपके मन में, मैं अभी भी खड़ा हूँ, आप अगर किसी के भी मन में कोई सवाल है आप मुझसे पूछिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से बच्चा जा सकता है और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं डॉक्टर बनने के लिए। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इवन किसी को भी कोई सवाल है तो। नीट एग्ज़ाम कंपलसरी है, नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, विच इज़ आई थिंक लास्ट ईयर 132 या कुछ मार्क्स थे, तो कंपल्शन है। भारत सरकार ने 2018 में ऐसा डिसाइड किया है कि कोई भी बच्चा जो बाहर जा रहा है उसका नीट क्वालिफिकेशन कंपल्शन है। एक और अच्छी बात यह है, क्योंकि 2018 में ये रूल आया, तो 2024 में जो बैच पास आउट हुआ है फॉरेन स्टूडेंट्स का और इंडिया आया है, उसका जो FMG का रिज़ल्ट है वो इतिहास का सबसे ज़्यादा है। सन 2002 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 2002 में ये कहा गया कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इंडिया के अंदर जब कोई भी बच्चा फॉरेन से आ रहा है। 2002 से पहले क्या होता था, कोई भी बाहर जा सकता था, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी और मेडिसिन कर सकता था। लेकिन 2002 में ऐसा डिसीजन आया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना कंपलशन है, इंग्लिश होना कंपलशन है, बच्चा बाहर जाएगा, आएगा, एग्ज़ाम देगा। नीट जब से आया है तब से बच्चों का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो गया है बाहर जाने के लिए। देखिए, किसी बच्चे को जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, हम तो चाहते भी नहीं है कि वो बाहर जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे एक बेसिक क्वालिफिकेशन भी अटेन नहीं कर पा रहा है तो वैसे भी वो वहाँ जाके कुछ मैजिक नहीं कर पाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली नीट कंपल्शन है, नीट क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। फ़ी वहाँ पे $4,000 साल का फ़ीस है, विच इज़ आई थिंक 3,25,30,000 रुपये। वही इंडिया में अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आई थिंक नॉट लेस देन 20-25 लाख रुपीज़ किसी का भी फ़ीस नहीं होगा। रहने का मात्र $500 है, लगभग 35,000 रुपये, 8 4 32, 32,000 रुपये, 32-35,000 रुपये पूरे साल का, ठीक है। बाकी फ़ीस का डिस्क्रिप्शन तो आई थिंक आपको शाहीन से पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कि कितने पार्ट में आपको फ़ीस देना है। और वहाँ फ़ीस भी 12 सेमेस्टर की जाती है, तो 6 साल में 12 बार फ़ीस जमा कराना है। तो पेरेंट्स को भी सहूलियत है कि कोई भी पैसा एक साथ एक मुश्त नहीं जमा कराना है, आपको बहुत बहुत टुकड़ों में वो पैसा जमा कराना है। अब्दुल कदीर साहब ने स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखा है कि सबके लिए होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि जिनके पास थोड़ा पैसा है वही जा पाएँ, हर तरीके की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। आप कुछ पूछ रहे थे सर? क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो है वहाँ पे वो इंडिया जैसा ही है। वहाँ पे सिर्फ जो दिसंबर और जनवरी है वहाँ पे ठंड होता है। वो जो ठंड है आप उसको दिल्ली से जम्मू के बीच की ठंड मान सकते हैं। दिल्ली से जम्मू के बीच की ठंड होती है वहाँ पे, कुछ टाइम बर्फ़ भी गिरती है। जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, जितना भी हमारा मेस है और जितने भी हमारा एजुकेशनल एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, सभी सेंट्रली हीटेड हैं ड्यूरिंग द विंटर। तो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वहाँ पे बर्फ़ भी गिरी हुई है तो भी हम लोग ऐसे ही बैठे होंगे। अगर हम ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे तो हमें गर्मी लगेगी, क्योंकि सब कुछ सेंट्रली हीटेड है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रली AC होता है, वैसे वहाँ पे सब कुछ सेंट्रली हीटेड है। बाकी क्लाइमेट एग्जैक्टली इंडिया क्लाइमेट है। अभी हम लोग गए थे, बिल्कुल सर। ऑलरेडी अगर आप FMG की वेबसाइट खोलेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की, जो नेशनल मेडिकल कमीशन में आता है, तो आपको दिख जाएगा कि कितने लोग तजिकिस्तान से ऑलरेडी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी भी 28% रिजल्ट है जो लास्ट एग्ज़ाम आया है उसका। 4 वहाँ सबसे बड़े कॉलेजेस हैं। एक है अविद-सीना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक है मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ तजिकिस्तान, एक है ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ से वहाँ के प्रेसिडेंट पढ़े हुए हैं, और एक है खतलून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग मेक श्योर करते हैं कि उन्हीं कॉलेजेस में इंडियन स्टूडेंट्स को या फॉरेन नेशनल्स को एडमिशन देते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। वैसा है। हेलो सर, क्या बच्चे को वहाँ पर 6 ईयर्स, हाँ, ओके, बच्चे को वहाँ पर जो 6 साल रहना है ना,
5 साल पढ़ाई 1 साल इंटर्नशिप 6 साल 6 साल तो रहने आप जो फीस बोल रहे हैं 5 वो साल का 5 भरना साल है। की, और वो अलग से भरना पड़ेगा सर? जो 5 साल का इंटर्नशिप फीस है वही भरना है सर। 5 साल का $4000 फीस है। जी। इंटर्नशिप का सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का फीस भरना है आपको, इंटर्नशिप का कोई ट्यूशन फीस नहीं है। अच्छा, वहाँ का रहने खाने का वगैरह? रहने खाने का तो सर जहाँ बच्चा रहेगा वो भरेगा, जो खाना खाएगा वो पैसा अलग से देना हाँ वो अलग से देना है। बाकी जैसा इंडिया में करिकुलम है, जैसे इंडिया में भी बच्चा 4.5 साल पढ़ता है, 1 साल इंटर्नशिप करता है, जी। पर वो रहता तो हॉस्टल में है जी। तो उसका फीस भी जाता है, वो खाना भी खाता है तो उसका फीस भी जाता है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है सर। बिल्कुल सर। आप मास्टर्स के लिए पूछ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? ऑब्वियसली सर कोई भी बच्चा जिसके पास नेशनल मेडिकल कमीशन का लाइसेंस है या जिसके पास NMC का रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम इंडिया में दे सकता है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद यूक्रेन से पढ़ा हुआ हूँ। मैं 2005 में गया था, 2011 का ग्रेजुएट हूँ। सेम ईयर में मैंने MCI क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने कनाडा से अपना मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ किया है। मैं जो हॉस्पिटल्स रन करता हूँ दोनों NABH हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है, दोनों ही उससे एक्रेडिटेड हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम बच्चे को बाहर भेज रहे हैं ना, सिर्फ एक ही चीज़ का हमको ध्यान देना है, नेशनल मेडिकल कमीशन का नियम का पालन होता है या नहीं होता है। बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। NMC का पालन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम 100% हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। बट जब ये बच्चे वहाँ जाएंगे और पढ़ेंगे और डॉक्टर बन के आएंगे, जब हमने ओह माय गॉड, जब हम लोगों ने बहुत पहले, आज से 18 साल पहले चालू किया, आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कर्नाटका में हमने बहुत काम नहीं किया है, लेकिन केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। और उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले जब हमने चालू किया, उनके पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है विश्वास हम पे, और कुछ नहीं किया है। और आज उनके बच्चे PG करने के बाद सक्सेसफुली प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं पैन इंडिया और ग्लोबली, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आप जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, एंड वी लव यू फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।